मिलेगा, उसके लिए कोई समस्या नहीं है। ठीक है, शुएब सिद्दीकी, ओके ओके। आग लगाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में। शुएब सिद्दीकी, अवैध कब्जों पर अगर कार्रवाई हो रही है तो मुझे नहीं लगता इससे किसी को तकलीफ होनी चाहिए, पहली चीज। और अगर पुलिस प्रशासन अच्छा काम कर रहा है और उन पर फूल बरसाए जाएं तो क्या उनको धमकी दे देनी चाहिए? ओवैसी साहब कह रहे हैं कि ये कैसे दुकानदार है कि फूल बरसा रहे हैं। मतलब अब जो अगर कोई अप्रिशिएट भी कर रहा है, उनके बीच में भी मुस्लिम हिंदू की खाई बनाने की कोशिश की जा रही है, ये अच्छा संदेश है क्या? देखिए अर्चना जी, ऐसा है, ये मामला जहां तक के पहले आइलम मोहम्मद से शुरू हुआ, लेकिन चूंकि आपने बुलडोजर वाली बात कही तो मैं आपको उससे पहले बात बता दूं, और थोड़ा 1-2 मिनट दे दिएगा तो बात मुकम्मल हो जाएगी। आखिर जब बुलडोजर चलता है तो आप देखिए, जिस पे चलता है ठीक है, किसी खता की, तो आखिर ये जो मकान है या ढाए जा रहे हैं या फ्लैट है या मकान है या बिल्डिंगें हैं, ये बन कैसे गई? जैसे मैं लखनऊ में रहता हूँ, यहाँ पे एलडीए है, एलडीए की नाक के नीचे 4-4, 5-5 माले की बिल्डिंगें बन जाती हैं, मल्टी स्टोरी बन जाती है, 3 का पास होता 5 बन जाती है, तो उसमें कहीं ना कहीं जेईई की जिम्मेदारी होती है कि आखिर वो बिल्डिंग बन कैसे गई। तो इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन और महकमे में कहीं ना कहीं मामला कमजोरी रहती है, तो ये आखिर बन कैसे गया। और फिर जहाँ तक बिल्डोजर की बात है, जाहिर सी बात है, योगी जी सब फैसले किया जाते हैं तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो मामले जब बिगड़ जाते हैं, मंजरेआम पर आ जाते हैं, इस तरह का कोई दंगा या फसाद होता है, जब नाम उसका आता है अब्यूज का, मुलजिम का, उसके बाद ही वो घर दिखते हैं या बिल्डोजर दिखता है, वो आखिर पहले क्यों नहीं जांचें हुई? अगर लखनऊ में आप देख ले एलडीए है, कानपुर में केडीए है, तो आखिर वो जो मकानात बने उनका नक्शा, जबकि एलडीए ये कहता है 1000 स्क्वायर फुट की जमीन के अंदर अगर है तो नक्शे की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर 1000 के ऊपर तो नक्शे की जरूरत है, सबको मालूम है, तो आखिर बिल्डिंग बन कैसे गई? तो सवाल तो उठता है, जाहिर सी बात, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री तो सख्त है, लेकिन उनकी जो नीचे मामले हैं वो कहीं ना कहीं ढिलाई है, प्रशासन कहीं ना कहीं ढिलाई है। 2012 में बना था ये जो बुलडोज हो रहा है, ये 2012 में बना था, जो बुलडोज हुआ है बरेली में, वो 2012 में बना था। नहीं, मैं वो ठीक है, वो एक बात आप बता रही ना, ये 500 मामले हैं। अभी आप देखिए, कई 2 साल पहले मदरसों बात चल रही, तो भी मैंने बात कही कि यही जे के नाक के नीचे कैसे बिल्डिंगें बन गई। तो आखिर अगर आप संभल में देखिए, एक मस्जिद को कल शहीद किया गया, कोई मुसलमान नहीं बोला कि तालाब पे बनी थी। एक सेकंड, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी बोलिए। जी जी जी, मेरी आ रही। देखिए, अभी संभल में कल एक मस्जिद शहीद करी गई, तालाब पे बनी हुई थी, किसी मुसलमान ने ऑब्जेक्शन नहीं किया, चूंकि गलत बनी थी, जाहिर से वक्फ बोर्ड में दर्ज नहीं थी, तो आखिर बन कैसे गई? तो आप देखिए, कहीं ना कहीं नीचे प्रशासन, शुएब साहब, अगर बन भी गई है तो अवैध ना, अगर बन भी गई है तो अवैध ना। अब देखिए, उसको नजर डिफेंस में अर्चना जी, अब देखिए, आप अर्चना जी डिफेंस में आ गई, अब जब एंकरी पार्टी बन जाएगी तो मैं क्या बोलूं? आदेश पर क्या किया जा सकता है, शोएब सिद्दीकी जी बताइए ना। अरे शोएब सिद्दीकी, अवैध निर्माण अगर हो रहा है तो कार्रवाई तो होनी चाहिए ना। देखिए, अभी तो मैं अपनी बात कह रहा हूँ कि आप कह रहे हो बन कैसे गया, ठीक है, ये जांच का विषय हो सकता है, लेकिन अभी जो कार्रवाई हो रही है उसको तो आप अनुचित ना कहे ना, उसको भी तो उचित कहिए। मैं तो आपकी बात को ऊपर कर ही रही हूँ शोएब सिद्दीकी। आपकी देखिए, मैं आपकी बात नहीं काटता हूँ, जो चल रहा है जाहिर सी बात है, उस पर आखिर जब इस तरह के मामले हो जाते हैं तभी उनकी दुकानें मकान दिखती है, ये सवाल निशान है ना। आखिर 40 दुकानें जिसकी सील करी गई, 40 दुकानें ऐसी बन गई। वहां अगर आप देखिए, नगर निगम और जो भी वहां पे एलडीए रखता हो, वो कहीं ना कहीं मिली भगत से बनी होगी, तो आखिर बन कैसे की सवाल मैं कह रहा हूँ। ठीक है, अपर्णा दीक्षित इस पर जरा काउंटर करिए जल्दी से कि आपको तब क्यों याद आता है जब कोई मामला बिगड़ जाता है, फिर आप देख के बाद एक पीला पंजा चलाना शुरू कर देते हैं, उससे पहले क्या करता है प्राधिकरण, प्रशासन? ओवैसी साहब पे सुन लिए, ओवैसी साहब पे सुन लिए, आपने वो कहा आई लव यू, कहा कि आई लव पे बता दिए कि मामला चल रहा है। देखिए, इस मुल्क में संविधान सभ्य, और मैं मीडिया से भी हमेशा कहता हूँ कि मीडिया भी कहीं ना कहीं देखिए हमारे में जो है दोषी रहता है। हमारे कद की साजिश जमाने ने की, मगर कहीं पे तुम्हारा भी नाम आता है, तो उसे मीडिया भी दोषी होती है। आइलम मोहम्मद से बात चली थी, हकीकत है, लेकिन जब मामला बहुत आगे बढ़ता चला गया तो हम यहाँ पे टीवी बैठ के कहा कि आइलम मोहम्मद से इतराज किसी को नहीं है, लेकिन शुरुआत वहीं हुई थी। आप भी जानती, मैं भी जानता हूँ, लेकिन जिसका नाम है वो तो बदनाम है ही। अब मीडिया तो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। अब आप उस पर उस फिलर को आप जिस तरह से इस्तेमाल करना चाहें वो आपकी स्वतंत्रता है, लेकिन हम तो सटीक तरीके से अच्छे से दिखाते हैं ना शोएब जी। मैंने तो आपसे भी सीधा सवाल पूछा, खुद की रटी रटाई स्क्रिप्ट तो मैं आपसे नहीं बनाकर बता रही हूँ। मैंने ये तो कहा कि देखिए, कहीं ना कहीं मीडिया दोषी होता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं, आप भी जानती हैं। मैं आपको नहीं कह रहा, जनरल बात कर रहा हूँ, मैंने कभी किसी नाम ही नहीं लिया। आप देखिए, यहाँ तो आई लव मोहम्मद की बात है, अगर मैं आई लव
योगी कहूंगा अच्छी बात है, आई लव मोदी को अच्छी बात है, आई लव मोहम्मद क्यों नहीं कहा जाए, इसमें क्या बुरी बात है तो बताइए। किसने कहा ना हजारों कहें? हिंदू हमारे, किसने आपसे सुनिए, कहा आई हजारों लव हिंदू मोहम्मद ना हमारे कहें? मज़ारों पे जाते हैं, जिनकी यही मुरादें तो, पूरी होती हैं। अरे यही तो मोहम्मद की गलत जहाँ फहमी तक है, बात इसी का तो शिकार हो रहे हैं ना शुएब जी सभी। आई लव मोहम्मद जो से हो तो रहा कभी गलत है। किसी ने इनकार किया ही नहीं। आई लव मोहम्मद की आड़ में नफरत फैलाने वालों पर कानपुर का जो कार्रवाई हो मामला रही है। बिगड़ा था वो भाई यहीं से आई बिगड़ा लव था। मोहम्मद कहां पर आगे कहा, बढ़े सब लोगों ने किसने ये ऑर्डर दिया? मुझे तो समझ नहीं आता इसकी शुरुआत क्यों हो गई कि आई लव एक मोहम्मद से समुदाय किसी ने, को आपत्ति देखिए, है। एक ना समुदाय कोई ने कल ये एफआईआर, कहा कि ना आई लव कोई ऐसा मोहम्मद पे होगा। फरमान, ना आई कोई लव ऐसी मोहम्मद पे होगा। एडवाइजरी, और ना ही सरकार की तरफ से ऐसा कोई बयान। मुझे नहीं समझ आता कि कौन इस तो बात को कह रहा है कि आई लव मोहम्मद कहने से तकलीफ है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कोई आज कहा ही नहीं बीजेपी के उन्होंने, एक तो नेता का आगे बयान आया है, शहनवाज उनका नाम है, वो कह रहे हैं कि आई लव मोहम्मद से किसको तकलीफ है, वो तो खुद इस बात को कह रखे हैं। तो ये भ्रामक स्थिति नहीं पैदा होनी चाहिए। अपर्णा, इस बात का जवाब दे दीजिए, जिन आप अवैध निर्माणों को गिराते हैं, वो गिराने से पहले जब वो बन रहे होते हैं तब प्रशासन कहाँ आंखें मूंदे बैठा रहता है? देखिए बुलडोजर